उमेश पाल मांझे केस में आज फिर बड़े एक्शन का दिन है। अब से थोड़ी देर के बाद अतीक के बेटे असद और गुलाम की डेड बॉडी लेकर पुलिस प्रयागराज जाएगी। प्रयागराज में असद के नाना को असद का शव सौंपा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। कब्रिस्तान से लेकर अतीक अहमद के घर तक अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अभी तक की खबर के मुताबिक अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान असद के सिर और गर्दन में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौत हुई थी। अंतिम संस्कार के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस इंतजार के बीच उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर केस में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 3 घंटे की पूछताछ में अतीक ने यह कबूल किया है कि हत्या की साजिश उसी ने रची थी और उसी के कहने पर बेटा असद इस साजिश में शामिल हुआ था। अतीक ने पुलिस से कहा कि उमेश पाल और उसके गनर को उमेश के घर के पास कैसे मारना है, ये सारा प्लान उसने खुद बनाया था। अतीक ने कहा कि वो मर्डर नहीं कराता तो उसका खौफ खत्म हो जाता। वो चाहता था कि लोग जाने कि अतीक चकिया अभी जिंदा है, इसलिए मर्डर करवाया। अतीक ने यह भी कहा कि शूटर्स का इंतजाम अशरफ ने किया था। शूटर्स से अशरफ ने बरेली जेल में मुलाकात भी की थी। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह और शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो पूछताछ को लेकर जो खुलासा हुआ है उस पर डिटेल दें। अतीक अहमद ने कौन कौन से गुनाह कबूल कर लिए हैं, कैसे उमेश पाल की साजिश की हत्या की साजिश रची गई, क्या जानकारी? देखिए मीनाक्षी, धूमनगंज थाने में लगातार पूछताछ चल रही है माफिया अतीक और अशरफ से, और जो अब से कुछ देर पहले की जानकारी है उसके मुताबिक माफिया अतीक ने जो अपना गुनाह है उमेश पाल हत्याकांड में, इसको पूरी तरीके से कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने अतीक ने कबूल किया है कि हाँ, मैंने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। क्योंकि उससे सवाल ये किया गया कि जब उमेश पाल की इस पूरे मामले में गवाही हो चुकी थी, गवाही से अब इस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो आखिर हत्या करवाने की जरूरत क्या थी। अतीक ने कहा कि मैं प्रयागराज में अपनी जो खौफ है, अपनी जो दहशत है, उसको कायम रखना चाहता था। और जिस तरीके से उमेश पाल लगातार अतीक और अतीक के लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था, लगातार जिस तरीके से उसके खिलाफ बोल रहा था, यही वजह थी कि अतीक ने न सिर्फ उमेश पाल की हत्या कराने का फैसला किया, बल्कि दिन दहाड़े हत्या कराने का फैसला किया। पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट की, अशरफ के पास मिलने के लिए शूटर्स को बरेली भेजा और इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उसने ये भी कहा कि टेरर कम हो रहा था प्रयागराज में और मैं चाहता था कि ये टेरर मेंटेन रहे। बेटे असद को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये पता चली है मीनाक्षी कि अतीक चाहता जरूर था कि असद इस पूरे ऑपरेशन को लीड करे, लेकिन अतीक ये चाहता था कि असद गाड़ी से ना निकले। लेकिन पता ये चला है कि जब गुलाम ने गोली चलानी शुरू की, उमेश पाल गली के अंदर भागे और उसको, असद को यह लगा कि शायद अब उमेश पाल बच जाएगा निश्चित तौर पर। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरता है, गन को लोड करता है। जितने भी शूटर्स आए थे मीनाक्षी, किसी ने भी अपनी गन को लोड नहीं किया था, यानी कि सब तैयारी के साथ आए थे कि निशाना मिलते ही हमको फायरिंग शुरू कर देनी है। लेकिन असद गाड़ी से उतरता है, मैगजीन लोड करता है और उसके बाद गोली चलाता है। यानी कि प्लानिंग ये थी कि मौके पर असद रहेगा लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन प्लानिंग मौके पर फेल होती है। असद सामने आता है, किसी का चेहरा ढका नहीं होता है, सीसीटीवी में सब कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है और सीधे तार पहुंच जाते हैं अतीक अहमद तक, जिसने कुछ देर पहले पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि उमेश पाल हत्याकांड की जो पूरी प्लानिंग थी वो मेरे द्वारा ही कराई गई थी, अशरफ द्वारा कराई गई थी। और इस पूरी प्लानिंग को, हत्याकांड को अंजाम पहुंचाने में किस किस तरीके से शूटर्स की मदद ली गई, कैसे शूटर्स को मौके पर भेजा गया, कैसे उनका एस्केप का इंतजाम किया गया, ये पूरा ताना बाना माफिया अतीक और माफिया अशरफ ने चुना है। और ये जो कुछ देर पहले खुलासा हुआ है ये इस बात को साबित करता है कि पुलिस की थ्योरी शुरुआत से चल रही थी, अब उसको भी अतीक एंड कंपनी ने कबूल करना शुरू कर दिया है। अब पुलिस के सामने चुनौती उन आलाई कत्ल को बरामद करना है, उन शूटर्स तक पहुंचना है, ताकि इस पूरे मामले को कोर्ट में मजबूती के साथ रखा जा सके। ठीक कह रहे हैं विशाल, और अब इस पूरे मामले में एटीएस की भी इन्वॉल्वमेंट होना, तमाम बातों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि असद को दफनाने के लिए घर के पास से ही कब्रिस्तान में तैयारी पूरी की गई है। असद की डेड बॉडी को पहले चकिया के घर पर ले जाया जाएगा और फिर वहां से कब्रिस्तान लाया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल होगा, इस पर भी पुलिस की नजर है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू के ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक का बेटा जो कि 5 लाख का इनामी था और उमेश पाल हत्याकांड में लगातार फरार चल रहा था, यानी असद को और उसके साथी गुलाम को जो है वो यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान
मार गिराया है और अब असद के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। आप देखें कि ये घर के पास बना कब्रिस्तान है जहां पर असद के लिए जो है कब्र खोदी जा रही है। दरअसल कब्र खोदने वाले शख्स के पास रात में फोन आया था कि सुबह जो है वो फिरोज अहमद की कब्र के पास में जो है असद की कब्र खोदनी है। दरअसल फिरोज अहमद जो है वो अतीक अहमद के पिता हैं और जिनकी 95 साल की उम्र में मौत हो गई थी, निधन हो गया था और यहाँ पर उनको दफनाया गया था। ठीक इसी कब्र के साथ में जो है असद को दफनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस जो है प्रयागराज लेकर आएगी पुलिस, यूपी पुलिस झांसी से कड़ी सुरक्षा के बीच में असद के शव को और सीधा पहले अतीक के उस घर पर ले जाया जाएगा जिसे बुलडोज कर दिया गया है। वहां पर कुछ देर के लिए शव को रखा जाएगा और उसके बाद सीधा इस जो है कब्रिस्तान में लाया जाएगा जहां पर इसी कब्र में असद दफन होगा। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही कब्र है जो असद के लिए खोदी जा रही है और परिवार का कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होता है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो असद का अंतिम संस्कार है उसमें उसका पिता माफिया अतीक अहमद और अशरफ शामिल नहीं हो पाएंगे, तो वहीं जो उसकी मां है शाइस्ता परवीन वो लगातार फरार चल रही है। और ऐसे में कौन कौन सदस्य होते हैं और कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इंतजार है कि शव जब यहाँ पे लाया जाएगा तो उस दौरान ही तस्वीर साफ होगी कि उसके अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल हुए।